Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to lecture in which we will determine the nature of roots and we will also compare the results by solving the given equation. ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है कि determine the nature of roots. ठीक है, अच्छा उसके साथ आप देखिए नेचर ऑफ रूट्स के लिए ना हम जो मेन पॉइंट लेते हैं वो डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर रहे होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं और उस क्वेश्चन में प्रॉपर रूट्स को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली वर्किंग हमने क्या करनी है कि द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन जो हमें गिवन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स 0 है। ठीक है, हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। ठीक है, अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इससे कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी प्लस सी में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स ए हैं। ठीक है, तो ए 1 के इक्वल है और बी की वैल्यू अगर आप देखें तो -5 के इक्वल है और सी की वैल्यू आप देखें तो वो 5 के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना प्रॉपर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, b की जगह b की वैल्यू पुट कर दें, डेट इज -5 होल स्क्वायर, और a की जगह a की वैल्यू पुट कर दें 1 एंड c की जगह c की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो 25 माइनस 20 आंसर आ रहा है। यू कैन सी हियर द आंसर इज 5। ठीक है, अब देखिए आप 5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, मतलब मेन तो ये है कि हमने चेक करना होता है कि डिस्क्रिमिनेंट किस टाइप का आ रहा है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस इट इज ग्रेटर देन 0, और साथ ही हम लिख लेते हैं कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, इट मींस इसके जो रूट्स हैं वो इररेशनल होंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं रूट्स की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं कि रूट्स आर रियल। ठीक है, पॉजिटिव है तो रियल होंगे और इररेशनल होंगे क्योंकि जो नंबर आ रहा है वो हमें नॉट परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की। ठीक है, अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं बाय सॉल्विंग द इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं वो इन तीनों कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अगेन इक्वेशन कंसीडर करते हैं, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स 0। ठीक है, हम पहले ना क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला कंसीडर करते हैं और इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज जरा पुट करते हैं। ठीक है, हमें कंपेयर करके आइडिया है कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 5 आ रही है। ठीक है, तो नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x की वैल्यू इक्वल होती है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के इक्वल है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इन वैल्यूज को प्रॉपर रिप्लेस करना है। जब आप इन वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो -b मीन्स b की जगह b की वैल्यू पुट कर दें, प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स -5 का होल स्क्वायर पुट कर दें। ठीक है, -4 a की जगह 1, c की जगह 5 पुट कर दें, अपॉन 2a आ रहा है, a इज 1 हियर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 20 अपॉन 2 आ रहा है। ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 आ रहा है। स्क्वायर रूट 5 इज इररेशनल नंबर, तो इररेशनल नंबर में आप कोई भी रैशनल नंबर ऐड भी करते हैं तो तभी वो इररेशनल रहता है। तो x की जो दो वैल्यूज आ रही है ना, वो आप देख सकते हैं कि एक प्लस माइनस 5 और प्लस 5 अपॉन 2 के इक्वल है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ से आपको क्लियर है कि जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल हैं। देखिए ना, यहाँ इमेजिनरी नंबर तो नहीं है। उसके बाद ये एक नंबर अगर स्क्वायर रूट 5 आपको इररेशनल नजर आ रहा है ना, इसकी वजह से सारे रूट्स इररेशनल होंगे और साथ कंडीशन हम अनइक्वल के लिख देते हैं। ठीक है, तो यू कैन सी हियर रूट्स आर रियल, इररेशनल एंड अनइक्वल। तो ये वेरिफिकेशन प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम रूट्स को चेक कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करें। मूव करते हैं एक और एग्जांपल की तरफ जिसमें हम प्रॉपर रूट्स को फाइंड आउट भी करेंगे और हम
चेक भी करते हैं कि किस टाइप के रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल्स 0। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट हियर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं किस टाइप का आ रहा है, और आप देख सकते हैं हियर a इक्वल्स 7, b इक्वल्स 8 एंड c इक्वल्स 1। ठीक है, इन वैल्यूज को उठा के आप डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर दें, तो डिस्क्रिमिनेंट हमने यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac कंसिडर किया है, b की जगह b की वैल्यू पुट करें, डेट इज 8 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह a की वैल्यू पुट करें 7 और c की जगह 1 पुट करें, तो b स्क्वायर इज 64 माइनस 28। ठीक है, सिंपल, द आंसर इज 36 हियर। अब देखिए 36 इज ग्रेटर देन 0 एंड यू कैन सी हियर दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 36 एंड 36 इज बेसिकली 6 होल स्क्वायर, मींस इट इज परफेक्ट स्क्वायर एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आ रही है ना, परफेक्ट स्क्वायर एंड ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव। ठीक है, ये कंडीशन आपको ये बताती है कि जो हमें रूट्स मिल रहे हैं, रूट्स आर ग्रेटर देन 0, इट मींस रियल हैं, फिर परफेक्ट स्क्वायर हैं, इट मींस रैशनल हैं, और फिर जो लास्ट कंडीशन आ रही है डेट आर अनइक्वल। देखिए स्क्वायर रूट 6 की वजह से जब आप रूट्स को प्लस माइनस 5 की कंडीशन लेंगे तो आप देख सकते हैं कि रूट्स इररेशनल आएंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं, प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन। 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल्स 0। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक इजीली एप्लीकेबल है, तो आप ऐसा करें, यहाँ पे अप्लाई कर दें। 7x कॉमन लें तो x प्लस 1 आ रहा है, प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल्स 0। तो 7x प्लस 1 का जो आंसर है और x प्लस 1 का प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। इफ इट इज इक्वल टू 0 यू कैन टेक दिस फैक्टर इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 7x को अलग करके x को आइसोलेट करें तो माइनस 1/7 आंसर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो x की वैल्यू माइनस 1 के इक्वल आ रही है। अब आप ये देखें कि ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं, ये दोनों रूट्स एक तो रियल है, ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये रैशनल आ रहे हैं। ठीक है ना, इररेशनल नहीं है बल्कि ये रैशनल है, और साथ ही आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं है बल्कि अनइक्वल है। तो मतलब ये देखें, जब हमने प्रॉपर सिंप्लीफाई किया है उससे भी रूट्स रियल, रैशनल, अनइक्वल आ रहे हैं, और जब हमने प्रॉपर डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की है तो तब भी रूट्स इसी टाइप के आ रहे हैं। तो मतलब ये प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो बजाय इसके कि नेचर को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमने रूट्स को फाइंड करना है और यहाँ पे हमें जो रूट्स हैं वो सारे सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, और अगर सेफ नेचर बतानी है तो देखिए बेस्ट है कि हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर लें क्योंकि वो टाइम टेकिंग नहीं है।